कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी की राजधानी बर्लिन से, जहां राक्षसों का भेजा हुआ आदमी डेविल अपने सलाहकार से बात कर रहा था कि वह दुनिया भर में बुराई कैसे फैला सकते हैं। वो कोई लाल सिंगों वाला शैतान नहीं, बल्कि वो भी एक आम आदमी जैसा दिखता था, जिसका मकसद था पूरी दुनिया में बुराई का परचम लहराना। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लिलिथ, जो अक्सर अपना पूरा समय अपने पिता को परेशान करने में लगाती थी। एक दिन जब डेविल घर वापस आया तो उसने देखा कि लिलिथ का टीचर कुर्सी से बंधा हुआ था, तो डेविल को बहुत गुस्सा आया और उसने टीचर को आजाद करके ललित को खूब डांटा। तब टीचर ने नौकरी छोड़ने की बात कही, पर उसे जबरदस्ती अपना काम करते रहने को कहा गया। असल में डेविल चाहता था कि लिलिथ उसके नक्शे कदमों पर चले ताकि आगे चलकर वह उसकी जगह ले सके। डेविल ने कहा कि वह जादू को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के जरिए इंसानों को बुराई के रास्ते पर ला सकते हैं। अब ललित को बुरा इंसान बनने और बाकियों को बुराई के रास्ते पर धकेलने की ट्रेनिंग लेते हुए काफी समय हो गया था और वह जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। डेविल ने कहा कि वह 18 साल की उम्र से पहले नर्क छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। खैर, फिर रात को लिलिथ डेविल के कमरे में गई और उसे एक ऑफर दिया। लिलिथ ने कहा कि वह इंसानों के साथ 1 साल का समय बिताकर यह साबित कर सकती है कि वह इंसानों को बुराई के रास्ते पर धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सुनते ही डेविल ने उसकी शर्त मान ली, पर उसने कहा कि ललिथ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा सकती है और अगर उसने यह साबित कर दिया कि वह यह काम कर सकती है तो आगे भी इंसानी दुनिया में रह सकती है। आखिरकार डेविल के साथ डील करने के बाद लिलिथ को अगली सुबह एक छोटे शहर के स्कूल में भेजा गया, जहां उसका मकसद था ग्रेटा नाम की एक लड़की को बुराई के रास्ते पर लाना। तब रास्ते में डेविल ने अपनी बेटी को लकन नाम की एक बॉल दी जो ललिथ की भावनाओं की बुराई नाप सकती है। डेविल ने कहा कि इसका रंग हमेशा काला होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका रंग बदला तो मतलब तुम्हारे दिल में अच्छाई पैदा हो रही है। खैर, जब लिलिथ ग्रेटा के घर पहुंची तो ग्रेटा और उसकी माँ सिबिल ने उसका खुली बाहों से स्वागत किया। असल में लिली 1 हफ्ते के लिए ग्रेटा के घर पर ही रुकने वाली थी। फिर शाम को उन सब ने इकट्ठे बैठकर डिनर किया, जो ग्रेटा के पिता गैब्रियल ने बनाया था। डिनर के बाद जब सब बर्तन धोने जा रहे थे तो लिलिथ ने ग्रेटा से बर्तन मांगे और फिर जानबूझकर बर्तन गिराकर तोड़ दिए। तभी अचानक सिबिल वहां आ गई और उसी समय ग्रेटा ने ललिथ की गलती का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जिसे देखकर ललिथ हैरान रह गई। ग्रेटा के माँ बाप ने ललिथ को बेहद प्यार से अपना लिया तो ललिथ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी इंसान होते हैं। खैर, रात को ग्रेटा से बातचीत करते हुए उसे पता चला कि ग्रेटा के कोई दोस्त नहीं थे, साथ ही उसके कबर्ड में एक लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिलिथ ने साइकिल से स्कूल जाने से इनकार कर दिया और ग्रेटा को जबरदस्ती अपने साथ बस पर ले आई। बस में चढ़ने पर ग्रेटा ने अपनी क्लास की लड़कियों मिल्डी और डारिया को हेलो कहा, पर उन्होंने ग्रेटा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एडी और उसके दोस्त बस में चढ़े और कुछ बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। फिर एडी ने अपनी चंगम ग्रेटा के बालों में चिपका दी तो लिलिथ ने उसे मजा चखा का फैसला किया। उसने मेलोडी का परफ्यूम अपने मुंह में भरा और एक लाइटर से जबरदस्त आग निकालकर एडी के बाल जला दिए। एडी तो बुरी तरह डर गया और बस के कोने में छुपकर बैठ गया। खैर, जब वो सभी स्कूल पहुंचे तो लिलिथ ने देखा कि काफी बच्चे और प्रिंसिपल पेनहॉफ एक बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा हो गए थे। असल में प्रिंसिपल एडी के पिता ही थे और वो सैमुअल नाम के एक लड़के को बिल्डिंग की छत से नीचे उतरने को कह रहे थे। जब पेनहॉफ ने कहा कि वह पुलिस को फोन करने वाला है तो सैमुअल जैसे तैसे नीचे उतरकर क्लास में चला गया। उस दिन टीचर ने सभी बच्चों को एक टेस्ट दिया और सैमुअल बिना किसी सवाल का जवाब दिए ही क्लास से बाहर चला गया, जहां बाकी सब बच्चे तो टेस्ट के जवाब लिख रहे थे। इधर लिलिथ ने इंटरनेट से टेस्ट ढूंढा और वहां से सारे जवाब हूबहू अपनी शीट में उतार दिए, मगर जैसे ही वह अपना टेस्ट टीचर को देने वाली थी, ग्रेटा ने देखा कि लिलिथ ने गलत आंसर उतार दिए थे। उसने तुरंत ललिथ के हाथ से टेस्ट छीनकर अपने मुंह में
ठूंस लिया। आखिरकार क्लास से बाहर निकलने पर ग्रेटा ने ललित को बताया कि उसने टेस्ट बी की बजाय टेस्ट ए के जवाब लिख दिए थे। अगर ग्रेटा ने कागज ना छपाया होता तो टीचर को पता चल जाता कि ललित ने चीटिंग की है और पहले ही दिन वो स्कूल से बाहर हो जाती। खैर, फिर ब्रेक के दौरान ललित की नजर उसी लड़के पर पड़ी जिसे ग्रेटा चाहती थी, मगर दिक्कत यह थी कि कार्लो एक नंबर का लड़कीबाज था और वो हर दिन किसी लड़की के पीछे घूमता रहता। ग्रेटा ने ललित को बताया कि वो आज तक कार्लो से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब ललित के दिमाग में एक धांसू आइडिया आया और वह सीधा कार्लो के पास गई। उसने कार्लो को कुछ पैसों के बदले ग्रेटा को डेट पर ले जाने को कहा। ललित ने उसे आधे पैसे दिए और कहा कि आधे पैसे उसे 3 दिन बाद मिलेंगे, जब वह ग्रेटा का दिल तोड़कर दूर चला जाएगा और ग्रेटा को समझ आ जाएगा कि कार्लो उसके लिए ठीक नहीं है। अब कार्लो ऑफर मानकर ग्रेटा से बात करने गया और इधर ललित सैमुअल के पास गई क्योंकि उसे सैमुअल में काफी दिलचस्पी आ गई थी। उसी पल एडी वहां आया क्योंकि सैमुअल ने उसकी घड़ी चुरा ली थी, मगर सैमुअल जैसे तैसे वहां से भाग निकला। यह देखकर ललित एडी का मजाक उड़ाने लगी तो एडी ने अपने साथियों से ललित को सबक सिखाने के लिए कहा, पर ललित ने एक साइन बोर्ड की मदद से उनकी हड्डी बसली एक कर दी और यह देखकर एडी डर के मारे वहां से भाग गया। इधर सैमुअल को भी ललित काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे कॉफी पिलाने एक कैफे में ले गया। उसने बताया कि मैंने तो बर्लिन जाने की टिकट खरीद ली है क्योंकि मैं ये स्कूल और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर बातों में ललित ने कहा कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा तो सैमुअल ने कहा कि अगर वह चाहे तो वो दोनों बेल टावर पर चढ़कर समुद्र देख सकते हैं। उस दिन ललित ने जिंदगी में पहली बार चर्च में कदम रखा और वहां जाते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार जब वो टावर पर पहुंचे तो उन्हें समुद्र दिखाई दिया और सैमुअल ने उसी पल ललित को चूम लिया, मगर ललित इससे बुरी तरह घबरा गई और सैमुअल को धक्का देकर वहां से चली आई। आखिरकार जब ललित घर पहुंची तो उसने ग्रेटा को सब कुछ बताया। तब ग्रेटा को एहसास हुआ कि ललित थोड़ी बदली लग रही थी, यानी कि उसके दिल में प्यार उठने लगा था, लेकिन ललित यह मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए उसने अपने पिता का दिया हुआ लॉकर निकाला जिसका रंग अब बदलने लगा था। यह देखकर वह काफी घबरा गई और तभी उसके पिता ने उसे फोन करके बताया कि उन्होंने एक आदमी को काम से निकाल दिया है क्योंकि वह प्यार में पड़ गया था। डेविल का मानना था कि प्यार में पड़ा राक्षस एकदम निकम्मा हो जाता है। अब ललित सैमुअल से अपना ध्यान हटाने के लिए ग्रेटा को कार्लोस के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करने लगी। हालांकि ग्रेटा ने आज तक ऐसे से कपड़े और मेकअप नहीं पहना था, पर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसने खुश होकर ललित का शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से किसी की आवाज आई तो उसने देखा कि सैमुअल ललित से बात करने आया था। जैसे ही ललित ने सैमुअल की आवाज सुनी तो वह खुद उससे मिलने के लिए तुरंत छत पर पहुंच गई। तब सैमुअल ने उसे यूं अचानक चूमने के लिए माफी मांगी। फिर सैमुअल ने कहा कि हम दोबारा कहीं डेट पर चल सकते हैं, पर ललित मना करके अपने कमरे में लौट आई। फिर अगली सुबह जब ग्रेटा स्कूल जा रही थी तो उसकी माँ ने उसे रोककर कहा कि इस तरह के कपड़ों में स्कूल मत जाओ। जब ललित ने भी ग्रेटा की तरफ दारी की तो सिबिल ने उन दोनों के कपड़े बदलवा दिए और उन्हें फ्रॉक्स पहनाकर स्कूल भेज दिया। जब वो दोनों बस स्टॉप पर पहुंचे तो मेल्डी और दारिया उनके कपड़ों को लेकर उन्हें चिढ़ाने लगी और एडी ने बदला लेने के लिए ललित के बाल जलाने की कोशिश की, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह डेविल की बेटी है और आग का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ललित ने बिना पीछे देखे ही एडी को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उसने मिल्डी और दारिया से कहा कि ग्रेटा की माँ सिबिल एक मशहूर फैशन डिजाइनर है जो न्यूयॉर्क में काम करती है। उस दिन ललित ने ग्रेटा की कुछ तस्वीरें खींची और फिर उन्हें फोटोशॉप करके नकली वेबसाइट बनाई ताकि वह मिल्डी और दारिया को यकीन दिला सके कि ये ग्रेटा की माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े हैं। खैर बाद में ब्रेक के दौरान ललित सैमुअल से
टकरा गई तो सैमुअल ने उसे अपने साथ बीच पर चलने को कहा। आखिरकार लिलिथ इसके लिए राजी हो गई। वहीं दूसरी ओर मिल्डी और दारिया ने वेबसाइट से खुश होकर ग्रेटा से उसकी फ्रॉक मांगी। खैर फिर लिलिथ ने ग्रेटा को एक मेकअप किट दी ताकि वह कार्लो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद लिलिथ ने एडी की साइकिल चुराई और जैसे तैसे साइकिल चलानी सीखकर सैमुअल